हेलो, नमस्ते, राम राम भाई सभी साथियों को। भाई आप सभी को पता है कल ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पे जो भी हाई कोर्ट का फैसला आया था हरियाणा की भर्तियों को लेकर, उसमें अपनी दलील पेश कर दिया है। तो ऐसे करके भाई 16-17 दलीलें पेश हुई हैं। कौन कौन सी दलीलें हैं सब कुछ आपको आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फैसले से ग्रुप डी पर भी असर पड़ रहा है, यानी कि सरकार का कहना है कि जो हाई कोर्ट का फैसला आया है उससे आपकी हरियाणा ग्रुप डी की जो भर्ती हुई है वो भी कहीं ना कहीं इस खतरे में है। सरकारी वकीलों ने बताया भर्तियों में आगे का प्लान। भाई जो सरकारी वकील हैं एडवोकेट जनरल और श्रुति महाजन, उन्होंने बताया कि आगे क्या कर सकते हैं हम, कितने दिन में ये भर्ती आपके कंप्लीट कर सकते हैं। हाई कोर्ट में हार का ठिकरा बच्चों के सिर फोड़ा। एक एक करके बताऊंगा भाई हर एक भर्ती के बारे में सरकार ने क्या कहा है, उन वकीलों ने क्या कहा है, देखिएगा भाई। सबसे पहले तो भाई ये देखिएगा, हरियाणा के लाखों युवाओं ने सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए खुद की लड़ाई शुरू कर दी है। ये बहुत बड़ी लाइन लेकर रखी है भाई न्यूज़पेपर वालों ने बच्चों के लिए, बच्चों के हक में। ये देखिएगा, सामाजिक आर्थिक मानदंडों के लिए अलग से अपील की गई कि ये नंबर हटने ही चाहिए। ये ट्विटर अभियान पर चलाया गया, सीटी क्वालिफाई चलाया गया सोशल मीडिया पर, जो कि पूरे विश्व में 11वें नंबर पर ट्रेंड करते रहे। अभ्यर्थियों टीजीटी अभ्यर्थियों ने अलग से ट्रेंड चलाया। ग्रुप डी वालों ने भाई देखो यहाँ पर भी उन्होंने भी ट्वीट करके बताया कि हमारे भी विभाग जल्दी से जल्दी दे दी जाए। सीटी क्वालिफाई वगैरह सबके लिए अपने अपने अभियान उन्होंने चलाए सोशल मीडिया पर और ट्रेंड भी किए। ये नहीं है कि भाई ट्रेंडिंग में नहीं आए बच्चे, ट्रेंडिंग में आए क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है और ट्वीट भी ज़्यादा हुए। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ सरकार ने क्या कहा है आने वाली भर्तियों के बारे में, हर एक सिंगल भर्ती के बारे में उन्होंने समझाया भाई। ये देखिएगा भाई, ये है आज के न्यूज़पेपर की कटिंग। हरियाणा की सरकारी भर्तियों में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की अपीलें। अब कौन कौन सी अपीलें की हैं देखिएगा। यहाँ पर जो मुख्य दो अपीलें उन्होंने अभी तक की हैं उसमें है कि एक तो दलील है कि टीजीटी और ग्रुप डी की अलग अलग अपीलें दोनों भर्ती उससे अप्रभावित होती हैं, ऐसे सरकार का कहना है। क्योंकि ग्रुप डी में 5 नंबर नहीं दिए गए हैं अभी तक और टीजीटी में भी बिना 5 नंबर के भर्ती करने की कह रहे हैं भाई। दूसरी बात उन्होंने किया कि ग्रुप सी के 24 ग्रुपों का रिजल्ट भी हाईकोर्ट फैसले से अप्रभावित होते हैं। तो ये दो अपीलें उन्होंने सरकार ने अभी की है और ये अपीलें अच्छी भी हैं, बट ये 5 नंबर के खिलाफ जो जा रहे हैं वो सबसे गलत है भाई। अब मैं आपको अच्छे से दिखाने वाला हूँ, देखिएगा। ये देखिएगा आप, मंगलवार को 4, ठीक है, मंगलवार को यहाँ पे लिखा हुआ है 4 दलीलें पेश करेगी। टोटल अपीलें जो होंगी वो 17 होंगी। इनमें से 11 तो बुधवार को हो जाएंगी, 4 वहाँ पे होगी, तो बाद में 2 और हो जाएंगी। और कौन कौन सी हैं भाई, टीजीटी के लिए है, सीटी क्वालिफाई को लेकर, मतलब बच्चों ने जो अलग अलग चीज़ें जो भी कुछ वहाँ पर उसमें मैटर लिख रखा है, इन्होंने अपने हाई कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ लिया है। जैसे ग्रुप डी के बारे में, टीजीटी के बारे में, 20 ग्रुप के बारे में, जितने भी सब कुछ मैटर वो करके इनकी 17 दलीलें बनती हैं ऐसी। तो उन्हीं सब के बारे में ये अपनी दलीलें वहाँ पर पेश कर रहे हैं। और यहाँ पर तो वही चीज़ें है ही जो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि 24 ग्रुप के लिए जा रहे हैं जो कि अप्रभावित है, उनका ऐसा कहना है। दूसरा ग्रुप डी का भाई नीचे देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, सुप्रीम कोर्ट से यह किया गया आग्रह कि सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल श्रुति जैन गोयल ने बताया कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में 2 आग्रह किए गए मुख्य। पहला आग्रह है कि हाई कोर्ट के फैसले पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए, जो फैसला दिया उसको रोक लगाई जाए, पहले से चली भर्तियों को पूरा करने की अनुमति दी जाए। ये तो है इनकी पहला भाई। दूसरा इन्होंने ये कहा कि अगर सटे नहीं मिलता है तो क्या होगा। उन्होंने जवाब दिया कि आग्रह करेंगे कि टीजीटी ग्रुप डी और जो 24 ग्रुपों का रिजल्ट है वो बिना सोशियो के अंकों को बिना निकाला है हमने, तो उसको बरकरार रखा जाए। ये इनकी मुख्य 2 अपीलें हैं। और मैं तो कहता हूँ अगर ये मुख्य अपीलों में अगर 5 नंबर नहीं आता है तो ये भी एक बहुत बड़ी बात बच्चों के लिए राहत की बात हो सकती है, क्योंकि भाई 5 नंबर हटना मेरे को लगता है यहाँ से नामुमकिन है। सॉरी भाई, लगना मतलब दोबारा मतलब लागू होना 5 नंबर बहुत ही नामुमकिन है। अब ये देखिएगा भाई, यहाँ पे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने रखी हैं ये मुख्य दलीलें। सबसे पहले यहाँ पे ये गया गया है कि भाई सरकारी वकीलों के द्वारा कि भाई जो 5 नंबर हैं, ठीक है, सोशियो के, वो अंक कैसे रद्द कर सकते हैं, जबकि पहले डबल बेंच ने इसको मतलब ठीक ठहराया है। यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक ठहराया है। अब डबल बेंच उसी के विषय में विरोधाभासी फैसले सुना देती है कि भाई पहले तो ठीक है फैसला कि आपके 5 नंबर सही है, फिर उसी के अगेंस्ट जाकर कि 5 नंबर ख़त्म करो। ऐसा हाईकोर्ट को नहीं सुनाना चाहिए, ऐसा सरकारी वकीलों का कहना है। दूसरा कह रहे हैं कि अगर ऐसा आपको लग रहा था तो डबल बेंच को, बड़ी बेंच को रेफ़र कर देते, हमारा फैसला हम वहाँ पे देख लेते। अरे क्या देख लेते, आपसे कभी तैयारी नहीं होती, कभी फीस नहीं हो जाती, आप दूर दूर के डर डर के भाग रहे थे, आपको पता है कि हम हार रहे थे, फिर आपकी तैयारी कभी होती नहीं थी 1 साल से। सरकार तो अपना हाईकोर्ट तो अपना फैसला सुना ही गई, आपको अल्टीमेटम दिया गया था कि आज
लास्ट सुनवाई होगी, फिर भी आपने उसके बाद भी 3 से 4 सुनवाई निकाल दी। ठीक। इन्होंने बताया कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने के संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं होता। देखो भाई, ऐसा कहना है इतने बड़े बड़े वकील लोग हैं, सुन लो भाई इनकी, इसलिए इन्हें बरकरार रखा जाए। अन्य दलीलें इस तरह हैं। टीजीटी के बारे में ये है कि भाई टीजीटी में कहीं पर भी ऐसी पॉलिसी नहीं थी कि आपको सिर्फ 5 नंबर दें, तो 5 नंबर वहाँ से हटा दिए गए हैं। और ये सरकार का, हाईकोर्ट का ये कहना है कि दोबारा इन पदों को विज्ञापित किया जाए। अब जैसे विज्ञापित करने की कही तो भाई इनकी फट गई, क्योंकि भाई देखो, जब तो लगातार भर्ती करते रहे, ना कोई रूल, ना कोई रेगुलेशन, ना कोई पॉलिसी, 5 नंबर ऊपर से देते हैं। अब ये कह रहे हैं कि टीजीटी में हम 5 नंबर हटा देते हैं तो हम रिजल्ट निकालने दो। अब हाईकोर्ट का, या तो फिर हाईकोर्ट के फैसले पे बरकरार रहते, या फिर 5 नंबर शुरू से ही ख़त्म कर देते। खैर, इनको बचना भी चाहिए भाई, क्योंकि इनके पेपर वगैरह हो चुके हैं। ग्रुप डी वालों में भी यही मैटर है कि भाई यहाँ पर भी सरकार का देखो, जो हाईकोर्ट के जो सरकारी वकील हैं उनका भी ये कहना है कि ग्रुप डी भी फंसी हुई है इस चक्कर में। तो ग्रुप डी में भी ये कहा गया है कि दोबारा पद विज्ञापित करके भर्ती की जाए, दोबारा पेपर लिया जाए। हालांकि उसमें 5 नंबर यूज़ नहीं हुए, परंतु हाईकोर्ट का कहना है कि उसमें 5 नंबर आपने उस पॉलिसी में लिख तो रखे हैं, उसी के तहत तो आपने पेपर लिया कि हम 5 नंबर देंगे। तो वो चीज़ें इन्होंने कहा कि दोबारा आप ले लीजिएगा। तो ये वहाँ पर भी कह रहे हैं कि वो 5 नंबर अगर नहीं देते हैं तो भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 5 ग्रुप डी की भर्ती भी कंटिन्यू रखी जाए। अब ये देखिएगा भाई, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ग्रुप सी के 24 ग्रुपों का रिजल्ट भी अप्रभावित, हाईकोर्ट ने दलीलें ही नहीं सुनी। देखिएगा भाई किस किस तरह की बातें कर रहे हैं और कौन कर रहे हैं। श्रुति महाजन, सरकारी वकील, इन्होंने कहा कि हमारी तो कभी सुनी ही नहीं। अरे सुनते कब, जब कभी आप एक बात इनसे कोई पूछे जाके कि आप जब भी कोई सुनवाई हुई हाई कोर्ट में, आप कितनी बार वहाँ पे टाइम पे पहुँचे। ठीक है, जब आपको ये लगता था कि हमारे नेक्स्ट डेट लेनी है, तो या तो आप कभी आए नहीं, या आपने कभी फीस नहीं भरी, या आपने ये को बहाना लगाया कि एज बीमार है, या फिर आपने ये कहा कि आज हमारी तैयारी नहीं है, हमें कुछ दिन का, ये तो 3-4 बार बहाना ये लगाए गए हैं कि हमारी तैयारी नहीं है। ये बहाने कई बार लग चुके हैं। अब इनका ये कहना है कि देखो, श्रुति जैन ने क्या कहा है भाई, उन्होंने कहा कि सिंगल बेंच ने ग्रुप सी के सीटी रिजल्ट को रद्द कर दिया था सोशियो को लेकर कि आप वेरिफिकेशन कराई जाए। उन्होंने कहा कि हमने ये कहा था कि हमारे से वेरिफिकेशन नहीं कराई जाएगी शुरू में, हम उस समय फिजिकल वेरिफिकेशन करा लेंगे जिस समय आपके लाखों उम्मीदवारों के फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब लगने के बाद, उस समय हम सभी की कर लेंगे। अभी तो उम्मीदवारों को स्वैत घोषित किए हैं, तो उन्होंने कहा गया कि अब उल्टा वापस ही विरोधाभास फैसला सुना दिया जाता है कि 5 नंबर तो ख़त्म ही है, आप तो वेरिफिकेशन की बोल रहे थे, अब तो हम इनको रद्द ही करते हैं। तो ये कहते हैं कि ऐसा फैसले कैसे सुना सकते हैं डबल बेंच, हमारी दलीलें ही नहीं सुनी। तो मैंने आपको बता दिया दलीलें कब सुनेगी कैसे, जब आप हाई कोर्ट नहीं आते, फीस नहीं भरते, एजी बीमार कर देते हो, क्योंकि आपके पास तैयारी नहीं थी। आपको सभी को पता है तैयारी क्या, आपको पता था हारना है हमें, हम हार रहे हैं। अब वही बात, जो गढ़े दबे पड़े उनको उखाड़ने वाली बात होगी अब तो सुप्रीम कोर्ट में जाके। अब कहते हैं कि वेरिफिकेशन, एक बात बताओ, ये देखो इन्होंने कहा कि 28 ग्रुपों के पेपर हो चुके हैं, उनमें 24 ग्रुपों का रिजल्ट घोषित किया जा चुका है, उसमें 4 गुना से कम उम्मीदवार हो तो उनके तो कोई मैटर नहीं बनता, ये तो इनका कहना है भाई। और यहाँ हम भी मानते, चलो ठीक है, आपने उनको भर्ती कर दिया तो उन पर तलवार लटकनी भी नहीं चाहिए। अभी कहते हैं कि हम उस समय पे डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे। अरे कौन से डॉक्यूमेंट चेक कर लोगे, मान लो आप पर ट्रिपल पी के हिसाब से 5 नंबर दे रहे हो, आप कभी तो ये कह रहे हो कि हम उस दिन से उस तारीख को देखेंगे। आपके पास ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि आप उसको बच्चे को ये बता सके, देखो कि इस दिन आपकी ये थी और इस दिन आपकी ये इनकम थी, इसके हिसाब से हमने 5 नंबर दिए हैं। किसी के 5 नंबर काट रखे हैं, किसी के, आप कैसे एक डेट को मेंशन कर सकते हो ट्रिपल पी में, ये बताओ। तो ट्रिपल पी के आपने आधार मान रखा और उसके आधार पे सरासर गलत है, ये हर एक साथी को पता है भाई 5 नंबर देना। आप किसी और अन्य सिस्टम बनाते या फिर फैमिली आईडी को ठीक करते पहले, परंतु ऐसा कुछ था नहीं, आपने सब कुछ मैटर को गोलमोल कर दिया भाई। अब ये इनका कहना है कि भाई हम इन चीज़ों को बचाने के लिए जा रहे हैं भाई। और देखिएगा भाई, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। जो चैनल पर नए हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आज थोड़ी सी लंबी हो चुकी है भाई।